मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जब एक बालक पैदा होता है, हमें नहीं पता कितने सुख लेके आया है, कितने दुख लेके आया है। जीवन चलता रहता है, आखिर में वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन ये सुख दुख क्या होते हैं? हम कहते हैं इस जन्म में तो हमने किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन फिर आखिर में वो कहते हैं कई जन्मों का ये सुख दुख जो है कई जन्मों के फल होते हैं। इसलिए कहते हैं सुख दुख हमारे कर्मों का फल है। इसके लिए मैं छोटी सी आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो स्टेशन पे चाय बेचता था। भाग भाग के ट्रेन जितनी भी उसमें शक्ति होती चाय बेचता था। जब ट्रेन चली जाती, खाली बर्तन ले जाके अपनी पत्नी को दे देता और उसको कहता कि ले चाय और बना दे, अभी आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन आने वाली है। वो चाय बनाने लग जाती, फिर बेचाता ऐसे शाम होके थक के आके बैठ जाते दोनों बुढ़े बुढ़िया वृद्ध व्यक्ति। वो कहते काश हमारा कोई पुत्र होता, संतान होती, तो आज हमें बुढ़ापे में काम ना करना पड़ता, हमारे संतान होती। ऐसे करके अपने को दुखी करते और फिर ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती, वो चाय की बर्तन लेके फिर से वो चला जाता। अब जब वो स्टेशन पे पहुंचा, उसने देखा एक बेंच पे उसी की उम्र के होंगे एक पति पत्नी, मतलब वृद्ध और वृद्धा बैठे हुए थे बेंच पे। दो ट्रेनें निकल गई। उस व्यक्ति ने देखा, चाय वाले ने, कि वो वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। आखिर करके उसने हिम्मत करके पूछा कि आपने कहाँ जाना है? उन वृद्ध व्यक्तियों से वृद्ध और वृद्ध से पूछा कि आपने कहाँ जाना है? उन दोनों ने कहा हमने कहीं नहीं जाना है, हमारे बहुत छोटे पुत्र ने, देखो ये जेब में से कागज निकाला, कागज निकाल के कहा कि हमें देके बोला है कि इस स्टेशन पे उतर जाना। हम उस स्टेशन पे उतर के हमें बड़ा बेटा हमारे लेने आएगा, तो हमें उसके साथ जाना है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। देखो इस पर्चे पे मेरे बड़े बेटे का पता लिखा है, तुम बता दो तो हम या वहाँ पे छोड़ दो हमें, तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया होगा। चाय वाला थोड़ा पढ़ना लिखना जानता था, उसने पर्चा निकाल के पढ़ना शुरू करा। ये आप सुनेंगे तो आपकी आंखों के अंदर पानी आए बगैर नहीं रहेगा। उस पर्चे के अंदर लिखा था, ये दोनों वृद्ध और वृद्धा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, मेरे किसी काम के नहीं हैं, कृपा करके इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, अब हमारे वो किसी काम के नहीं रहे। ऐसे करके उसको, उन दोनों को, मतलब उसके पुत्र ने घर से निकाल दिया था। मतलब चाय वाले ने उसे देखा, उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने उन वृद्ध जो माता पिता बैठे थे उनको तो कुछ अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहा। धीरे से उनको कहा ठीक है, कल मैं तुम्हें आपके पुत्र के पास छोड़ाऊंगा। ऐसे ले जाके उनको अपनी कुटिया में ले गया और उनको भोजन कराया, बैठाया, और जाके उस चाय वाले ने अपनी पत्नी से कहा, परमात्मा की तेरे को पता है कि उनके हर उसमें भलाई होती है, हमें संतान नहीं दी, इसको संतान होके भी ये देखो ये आज घर से निकाल दिए गए हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा जो कहते हैं, करते हैं, कहते हैं, वो सब भले में होता है। मतलब जो होता है भले में होता है। हम ज़्यादा ना सोचें। अगर परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया तो कुछ भलाई है। कहते हैं कुपुत्र के होने से बेऔलाद होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक खराब पुत्र पैदा हो जाए तो 7 पीढ़ियों को खराब कर देता है। इसलिए बेऔलाद ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारे पुत्र नहीं भी है, और अगर हमारे संतान रूप में हमारी पुत्री है और वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा है, एक पुत्री एक कुल को नहीं 2 कुल को ताड़ती है, तो इसलिए हमें अपनी पुत्रियों को ही अपना पुत्र माने और अपने जीवन को सुखी बनाए। बस मैं आपके इसी प्रसंग के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि यही कहने के साथ हमें सुख दुख जो होते हैं हमारे कर्मों का फल है, हमें उसमें दुख ना माने। जो भी हो रहा है भले के लिए। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।